आज का जो मेरे सत्संग का विषय है वो मछली की अंगूठी। अब आप जिस प्रकार कछुए की अंगूठी है ऐसी मछली की अंगूठी है, और मछली की अंगूठी के पीछे जो धार्मिक कथा और महत्व है कि उसे क्यों पहने और वो क्या किस कारण पहननी चाहिए। ये मत्स्य अवतार भगवान श्री विष्णु, मतलब भगवान विष्णु जो सत्यनारायण भगवान के द्वितीय अवतार हैं। वैसे पहले अवतार हैं ब्रह्मा, और फिर हैं दूसरे विष्णु, और फिर तीसरे हैं शिव। वैसे तीनों समकालीन हैं जो सत्यनारायण के सतगुण तमगुण रजगुण के आधार पर मानवीय अवतार बोले जाते हैं। तो मत्स्य अवतार जो है भगवान श्री विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मतलब आप देखिए जो विष्णु भगवान के 24 अवतार हैं उनमें प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हैं, जिनकी कथा हर धर्म में मिल जाएगी मत्स्य अवतार की किसी न किसी रूप में। जो चैत माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को, अब एक ऋषि कौन है ये शास्त्रों में इनका भी नाम है, लेकिन एक ऋषि जो हैं वैसे आत्म ऋषि बोलते हैं। ये शास्त्रीय ज्ञान है कि जो आत्मा ने ऋषि अर्थात जो अपनी जो रश्मियाँ हैं उनको प्रकाशित करा, आत्मा का प्रकाश। एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्र करने के लिए, जिसे मनु कहा गया है, कहीं और अलग अलग अवतार बोले गए, को जीव जंतु एकत्र करने के लिए कहा। और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार ने मत्स्य अवतार रूपी भगवान विष्णु ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की, और उसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। ये प्रलय और प्रलय के बाद की कथाएं, क्या जब संसार में प्रलय होगी तो उसके बाद क्या होगा। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब चारों वेदों को चुराकर सागर की अथाई गहराई में छिप गया, मतलब वो सब वेदों को चुराया उसने ब्रह्मा जी से, इसकी शास्त्रों में कथा है, और फिर चुराकर और जो सागर है उसकी अथाह गहराई में छुपा दिया। ये सागर जो है ये एक प्रकार सा ज्ञान सागर भी है और अंध सागर है। अंध सागर मतलब अंधेरे में ले गया सारे ज्ञान को समेट कर। तो ये प्रलय का प्रतीक है। प्रलय नामक एक राक्षस हुआ, और राक्षस जितना भी समस्त ज्ञान है उसको अपने में समाहित करके और जो है वो अपने अंदर समा गया, और संसार में एक तरीके से वेदों का ज्ञान लुप्त हो गया, और लोगों में के आचरण वगैरह में जो अर्थ धर्म काम मोक्ष संबंधित विषय था वो लुप्त हो गया, और सदाचरण की जगह को आचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त करा और उन्हें फिर संसार में पुनः स्थापित किया। यूँ मत्स्य अवतार जो जयंती है वो भारत में चैत माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मत्स्य भगवान यानी मछली भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। मतलब कब? चैत माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। मत्स्य अवतार की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण, कहीं असावधानी है तो कहीं ब्रह्मा जी की तपस्या करने के कारण, उनसे वरदान स्वरूप एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया, या वेदों का ज्ञान उसने प्राप्त कर लिया। उस मतलब जैसे ब्रह्म तो, या जैसे कहते हैं ना मंत्र के अधीन देवता हैं, तो मंत्र का जो भी आप जाप करोगे उसके अधीन जो देवता है अर्थात उसके अंदर जो बसी हुई शक्ति है वो प्रकट होगी, तो वो आपकी विल और पावर बन के जो आपकी इच्छा होगी पूर्ण होगी। अब चाहे वो दैत्य है, दुष्ट मनुष्य है, और चाहे वो सदपुरुष है, दोनों को प्राप्त होता है। और विद्या जो रखी जाएगी वो सद्गुणों के कारण, अगर सद्गुण नहीं है तो विद्या धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो उस दैत्य का नाम था हिरग्रीव। हिरग्रीव जो थे उन्होंने वेदों को चुरा लिया, और उसके बाद ज्ञान लुप्त हो गया, चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया, और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान श्री विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हिरग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की और उन्हें पुनः स्थापित करा। तो भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया उसकी विस्मयकारी कथा जो शास्त्रों में वो इस प्रकार से है। कल्पांतर के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम था सत्यव्रत। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्य उदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमालक नामक नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी मछली भी आ गई। महाराजा सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं,
अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हुई, उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडल में डाल लिया और तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी कि एक रात में, मतलब जब वो वापस अपने महल में ले आए और उसको रख दिया कमंडल में ही एक पात्र में डालकर, तो उसी रात में मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ रहा है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकालकर पानी से भरे एक मटके में रख दिया। फिर भी मछली का शरीर रात भर में मटके में इतना बड़ा हो गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन मेरे लिए इससे भी कहीं और प्रबंध कीजिए, बड़ा स्थान की, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने जो है मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर इसके बाद भी छोटा पड़ने पर नदी समुद्र में डाल दिया। अब देखो जहाँ से आश्चर्य कि समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह भी छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन इस समुद्र में मेरे रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, मेरे रहने की व्यवस्था और कहीं कीजिए। राजा सत्यव्रत ने इस प्रार्थना करी, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि अरे भाई ऐसा तो असंभव है कि कोई मछली अपने लगातार अपना आकार बदलती रहे। तो वो राजा थे, ज्ञानी थे, और समय के जो ऋषि मुनियों से पढ़े हुए लोग होते थे वे, तो उन्होंने इस विस्मय से उन्होंने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी कि भाई अरे आश्चर्य के स्वर में मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाली आप कौन हो? हे देव या देवी आप कौन हो? आपका शरीर जिस गति से प्रतिदिन बढ़ता है उस दृष्टि में रखते हुए, मतलब उस दृष्टि को रखते हुए बिना किसी संदेह के कहा जा सकता है कि आप अवश्य परमात्मा या अथवा परमात्मा के ही स्वरूप हैं। यदि इस बात सत्य है तो कृपा करके बताइए कि आपने मत्स्य का रूप क्यों धारण किया है सचमुच, और वह जो मछली अपने स्वरूप में प्रकट हुई और वो सचमुच भगवान श्री हरि थे। भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार फिर जो है मत्स्य रूपी जो है शरीरधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन हिरग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म और अंधकार फैला हुआ है। मैंने हिरग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। उसने वरदान स्वरूप भी यही मांगा था कि मुझे मतलब कोई मत्स्य ही मार सकती है, और उसे पता है कि मत्स्य मैं समुद्र में जाऊँ, समुद्र में मत्स्य में रहता हूँ, मत्स्य तो मैं बहुत बड़ा हूँ, मत्स्य मुझे मार नहीं सकती, मतलब मछली उसे मार नहीं सकती। इसलिए भगवान ने उसी के वरदान होता है, तो वरदान का अर्थ होता है क्रिया और प्रतिक्रिया। जब आप क्रिया करोगे इसकी प्रतिक्रिया होगी। अब वरदान का सदुपयोग करोगे तो प्रतिक्रिया भी सदुपयोग में होगी, और गलत उपयोग करोगे तो क्रिया का प्रतिक्रिया जो है आपके आचरण के विपरीत होने के कारण आपके मृत्यु का कारण भी बन जाती है। ये है अर्थ। यूँ मैंने हिरग्रीव को मारने के लिए मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी, समुद्र उमड़ेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त कहीं और भी कुछ दृष्टि गोचर नहीं होगा। ये कथा हर धर्म में किसी न किसी रूप में आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव में बैठ जाइएगा। अब यहाँ देखिए सप्तऋषि हैं, 7 प्रकार के ज्ञान, एक कुंडलनी का ज्ञान है। वैसे जो योग शास्त्रों में कुंडलनी के रूप में है। अनाज है कि आप जो है जो भी बीज हैं, औषधि हैं, मतलब जो भी अनाज का मतलब है जो भी पोषित करने वाले बीज हैं। बीज कौन से? बीज मंत्र। बीज मंत्रों को लेकर जो सप्त कुंडलनी का रहस्य को जानकर अपनी नाव कौन है? जो आपका ज्ञान है, जो आपको खेने वाला ज्ञान है, उसमें बैठ जाइए, अर्थात समाधि में पहुंच जाओ। अपना प्रयत्न करो इन बीज मंत्रों को लेकर, 7 चक्रों को पार करते हुए समाधि में आ जाइए। समाधि में स्थिर हो गए। जब प्रलय अर्थात सृष्टि नष्ट होगी तब आपकी समाधि के कारण आपका शरीर क्षय नहीं होगा, आप उससे पुनः बाहर आ जाओगे और पुनः ये सब सृष्टि हो जाएगी या की जाएगी। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपके आत्मज्ञान, आपको मतलब आत्मज्ञान का, आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। और यही होता समाधि से बाहर क्या आता, जो समाधि से बाहर कोई और अन्य ज्ञान नहीं देता, जो आत्मा ही वही अपने आत्म तत्वों का ज्ञान
स्वयं एव को प्रकट करती है, किसको? अपने ही लिए, और किसी को नहीं प्रकट करेगी। अतः यहाँ जो है मैं सत्यव्रत उनकी कथा बता रहा हूँ, योग शास्त्र से थोड़ा सा अलग हटकर, ये धार्मिक सहज रूप से है। सत्यव्रत राजा उसी दिन से हरि का स्मरण अर्थात ईश्वर का स्मरण करने लगे, प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा, समुद्र में उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा, भयानक वृष्टि होने लगी, थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। यहाँ को सोचेंगे कि सारी पृथ्वी जल से डूब गई, वो जो है पृथ्वी का बॉर्डर पार नहीं होता, पृथ्वी पर जल फैलने के बाद भी फिर भी पृथ्वी के अंदर ही रहेगा। संपूर्ण देखने में क्या लगेगा, जैसे संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई हो, तो ऐसा ही उन्हें प्रतीत हुआ। इसी समय एक नाव दिखाई दी, और नाव क्या दिखाई दी, वो उन्होंने निर्मित कर रखी, उन्हीं ने अपना इंतजाम कर रखा। सत्यव्रत ने सप्तऋषियों से बात भी कर रखी, जो मैंने विषय बताया समाधि का, और उसके साथ और भवतारणी जो नाव में बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज और औषधियों के, दवाइयों के बीज भी भर लिए। अब यहाँ आत्मज्ञान क्या है और आत्मज्ञान का उपदेश उन्हें क्या मिला। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी, प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कोई नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्तऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप ही सृष्टि के आदि और आप ही पालक और आप ही रक्षक हैं और आप ही अंत आदि हैं, दया करके हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। सत्यव्रत और सप्तऋषियों की प्रार्थना पर मत्स्य रूपी भगवान प्रसन्न हो उठे। प्रसन्न तो वो पहले से ही थे, लेकिन प्रार्थना से और अतिरिक्त प्रसन्नता की नहीं होती, ये उसका जो ज्ञान है उसका पुनरावृत्ति होती है। उन्होंने अपने वचन के अनुसार सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया और बताया, सभी प्राणियों में मैं ही निवास करता हूँ, न कोई ऊंच है न नीच है, सभी प्राणी एक समान है। जगत नश्वर है, नश्वर जगत में मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं है। जगत नश्वर का अर्थ यहाँ है कि जगत परिवर्तनशील है, और शाश्वत कौन है? आपकी अपनी आत्मा। और वो आत्मा कौन हो? तुम स्वयं है। वो अपना ही आत्मज्ञान उपलब्ध हो रहा है हरि के रूप में। जो प्राणी मुझ में सबको देखता है, जो वैदिक ज्ञान लुप्त हो गया, वही वैदिक ज्ञान यहाँ प्रकट किया जा रहा। यहाँ ये नहीं कि उन्होंने हिरग्रीव राक्षस को मारा और उसके बाद जो उन्होंने ज्ञान दिया, वो ज्ञान क्या था? सभी प्राणियों के अंदर मैं ही निवास करता हूँ, अतः सब में मुझे ही देखें, अपना आपा ही देखें, किसी ऊंच नीच का भेद ना करें, सभी प्राणी एक समान हैं। ये जगत परिवर्तनशील है, इस जगत परिवर्तनशील के बीच कौन स्थिर है? वो हो मैं, अर्थात तुम स्वयं। यूँ प्राणी उसमें अपने को देखता हुआ जीवन व्यतीत करेगा और अंत में मुझे ही मिल जाएगा। तो फिर उसमें कथा है जो हिरग्रीव राक्षस का वध के विषय में। मत्स्य रूपी भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य उठा, वे जीते जी ही जीवन में मुक्त हो गए। और यहाँ देखिए कि आदमी को जो भी ज्ञान मिलता वो जीते जी मिलता, मृत्यु उपरांत कुछ नहीं है। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हिरग्रीव को मारकर उनसे वेद छीन लिए थे, और भगवान ने वही ब्रह्मा जी को पुनः वेद दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों को भी अपने मछली स्वरूप चिन्ह को धारण करने का आदेश देकर निमित्त कल्याण को उन्होंने उपदेश दिया। क्या उपदेश था? तब से ये जो है मछली की जो चिन्ह को धारण करने का जो विषय आया वो ये है। मछली का रूप जो है आप त्रिपुंड में भी देख सकते हो। त्रिपुंड में जो उसकी मछली की दोनों पूंछ हैं वे तो भौं, और ऊपर की ओर जाती वो दिव्य आँख है, वो मछली का पेट और मुख है, और मुख आगे से खुला होता है, आँखों में एक साइड एक जो मतलब एक जो है आँख होती है। तो वो क्या है कि दिव्य दृष्टि, और मुख खोलने का अर्थ है कि ईम फट स्वा, जैसे सत्य ओम, सत्य एक पूंछ का एक भाग, ओम पूंछ का एक भाग, और जो है बीच का हिस्सा है से ई दे धे आए ये नम, और नमे है उसका मुंह, और फट है ईम जो है उसमें से शक्ति निकल रही है, और ईम जो है मतलब शक्ति होगी कुंडलनी शक्ति, जो से ई दे धे आ ये ए सात है, सिद्धा है मतलब परफेक्ट संसार, और ईम शक्ति हो गई, और फट जो है मुंह प्रस्फुट फटा है, उसका मतलब उससे सब ज्ञान प्रकट हो रहा है भगवान से, और स्वाहा है संपूर्ण विश्व में सहस्त्रार से बाहर तक निकलना। ये सब सत्योम सिद्धाय नमः मंत्र जपने वाले को स्वयमेव और यही क्रिया योग करने वाले को प्राप्त हो जाता, और ये चिन्ह आज्ञा चक्र में भी बना होता है मछली के रूप में, जो मैंने बता दी कि दोनों भौएं जो सत्य और ओम के रूप में, सिद्धाय बीच में है,
न में जो है वो बीज रूपी आँख है, दिव्य प्रज्ञा ज्ञान है, और फट जो ईम जो है उसके बीच से प्रकट हो रही है, और फट जो है मुंह जो है जो फटा हुआ है उससे ज्ञान प्रकट हो रहा है भगवान का, और स्वाहा है पूरा विस्तार। ये ज्ञान देकर उन्होंने वो चिन्ह अवतार धारण करने का उपदेश दिया। तो यहाँ से क्या होता है कि पहले असली ज्ञान चलता है, फिर प्रतीकात्मक ज्ञान चलता है समझाने के लिए। जैसे दिल सबके अंदर है, लेकिन दिल देखा किसने? बाद में क्या होता है, दिल जो है बायोलॉजिकल अनुसार या जो वास्तु जो है आयुर्वेद अनुसार वो बाहर चित्रित किया गया, लोगों ने अपने ध्यान पर तो देना बंद कर दिया, उस चित्र को पूजना लगते हैं। तो यही विषय यहाँ पर है। लेकिन फिर भी भाई जब कोई चीज़ को धारण करोगे, उस धारण करने से जो उसका असल स्वरूप है वो प्रकट होगा। यही विषय यहाँ मछली की अंगूठी पहनने और उसे देखने और उससे द्वारा भाग्य चमकने का सिद्धांत है। तो आप पहने और अवश्य इस सिद्धांत को जानते हुए करें। तो भगवान विष्णु जी के मत्स्य अवतार का जो ये जो प्रतीकात्मक है वो क्या है? जो भक्त मछली की अंगूठी पहनना चाहते हैं वे अपने शहर के सुनार बाजार में अपनी पसंद की डिजाइन वाली चांदी की एक मछली की अंगूठी लेकर आएं और उसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार की रात्रि को मतलब पूजा घर में दीपक जलाकर एक कटोरी में गंगाजल, कोई पंचामृत जो बनाना है, गंगाजल, दूध, दही, तुलसी, शहद डालकर पूरी रात के लिए इष्ट गुरु चित्र या इष्ट का चित्र या अथवा अपने गुरु के चित्र के सामने रख दें। और फिर अगले दिन बृहस्पति से अगले दिन शुक्र के दिन फिर अगले दिन सुबह के वक्त स्नान करके अंधेरे ही इस मछली की अंगूठी को कटोरे में से निकालकर भगवान सत्यनारायण और भगवती सत्यई पूर्णिमा अथवा उनके अवतार विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता और अपने गुरु जी के चित्र के चरणों से छुलाकर यानी स्पर्श कराकर अपने सीधे हाथ की तर्जनी में, वैसे तो बृहस्पति को ही है ये, अगर बृहस्पति को पहनना है तो जो है बुध की रात को करोगे, बृहस्पति की सुबह स्नान करके यही सब करना है। और अगर बृहस्पति से शुक्र का ऐश्वर्य का प्रतीक लिखना, जिन्हें ज्ञान पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता है आध्यात्मिक, बृहस्पति को पहनना है। और जिन्हें आवश्यकता है शुक्रवार को भौतिक ऐश्वर्य की, तो वो शुक्रवार को बृहस्पति की रात को ऐसा करके रखें, शुक्र की रात को पहने। और अथवा जो मतलब नौकरी आदि की इच्छा करते हैं कि हमें नौकरी आदि की प्राप्ति हो, संतति सुख हो, वैसे ये सारी चीज़ एक बृहस्पति में पहन लें, शुक्र में पहन लें, अथवा जो मैंने बताई अनामिका में मंगलवार या रविवार को और कंकी उंगली में बुधवार के दिन, ऐसा करके पहन लें। पांचों तत्वों के अनुसार पांचों मनोकामना हैं। तो होता क्या, बृहस्पति की उंगली है तर्जनी पहली, अगर आपको गुरु मतलब तर्जनी में पहनना है तो किस लिए, जो आपको जैसे शिक्षा में विघ्न बाधाएँ आती हैं, तो मछली की अंगूठी शिक्षा और उससे संबंधित जितने भी विषय हैं उसके लिए, दीक्षा वगैरह के लिए आपको प्राप्त नहीं हो रही, ईश्वरीय कृपा नहीं है, तो तर्जनी उंगली में पहने। और अब आपका भाग्य नहीं चमक रहा है तो आपको जो है शनि की उंगली मध्यमा में पहने। और आपको नौकरी और नौकरी में विघ्न पद प्रतिष्ठा की वृद्धियों में बाधा आ रही है तो फिर अनामिका उंगली में मछली की अंगूठी पहने। और फिर जो है अगर आपका जो है बौद्धिक व्यवसाय, धन की स्थिति खराब है और आप जो है जैसे वकालत से हैं, न्यायाधीश हैं, ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, नेता वगैरह, ये कंकी उंगली में पहने। कंकी उंगली में पहनने के लिए तो आपको मंगल की रात ये सब रखना होगा, बुध की सवेरी पहनना है। ऐसे ही जो अगर अनामिका उंगली में पहनते हैं तो आपको बुध की रात को ये सब पंचामृत से स्नान करके बुध मतलब जो रखना है, और सुबह जो है बुध को सवेरी पहन लेना है। बुध को तो ये बता दिया मैंने, और इतवार के दिन अनामिका उंगली में पहनना है। और अगर मध्यमा उंगली शनि को पहनना है तो शुक्र की रात को करें और सवेरी शनिदेव की शनिवार को मध्यमा उंगली में पहन लें। और आपको अगर जो है बृहस्पति का पहनना है तो जो है आपको बुध की रात को ऐसा ये सब रखने, पूजा पाठ करने के बाद, और बृहस्पति की सुबह पहन लें। और शुक्र में पहनना है तो बृहस्पति की रात को ये सब पंचामृत में रखने के उपरांत में स्नान आदि कराकर पूजा करके सुबह शुक्र में अपनी कौन सी उंगली में डालना, तो आप चाहें तो अनामिका उंगली में डाल लें इसे, और अपना तर्ज इसमें भी मध्यमा उंगली में भी इसको पहन सकते हैं शुक्र के लिए। अंगूठे में नहीं पहनते, अंगूठा आत्मा का प्रतीक है, पहनने को पहनना चाहें, जिनको शौक है वो पहन सकते हैं। निषेध असल में कुछ नहीं है, अपना कुछ हो को शूट किस तरीके से करता है ये उसे परीक्षण करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अपने गुरु ब्राह्मण से उसके विषय में और जानकारी लें।
लेकिन मेरा जो यहाँ ज्ञान दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है, अनुभव सिद्ध है, करें। और जब भी गुरुवार हो, वैसे विशेषकर ये गुरुवार शुक्रवार को ही पहना जाता है, क्योंकि सत्यनारायण भगवान का कौन सा दिन है? बृहस्पति। और अगर लक्ष्मी से संबंधित है तो फिर शुक्रवार, दोनों में आप पहन सकते हो। तो इस मछली की अंगूठी पर चंदन का टीका लगाएं। जब भी गुरुवार हो तो आप इस पर चंदन का टीका लगाया करें। पूजा पाठ खत्म करी, चंदन का टीका अपनी चंदन कहाँ लगाएं? मछली की पूंछ रहेगी कहाँ की ओर, मतलब इसमें भी पहनने का विषय है, ये मैं अभी थोड़ा सा आपको बताता चलूँगा कि मछली की जो अंगूठी है, जैसे कछुए की मतलब मुंह पर को पूंछे जो है अंदर को रहती है, ऐसे ही जो है, क्योंकि मछली समस्त ज्ञान को खींचती चलेगी और पूंछ की ओर से आपकी ओर भेजती रहेगी, इसलिए मछली की अंगूठी का मुंह बाहर की ओर रहे और आपके हाथ के अंदर की ओर मछली का पूंछ रहे, तो इससे उस पर, और मछली की जो आँख है वहाँ पर आप जो है इसको लगा दें, किसको? चंदन का टीका। तो आपको क्या करना है, जीवन में चमत्कार देखोगे। और 7 गुरुवार ऐसा कर लें, अगर 7 गुरुवार अथवा 7 शुक्रवार को आप यह छल्ला अब ऐसा करके पहनेंगे तो अभिमंत्रित हो जाएगा। इस चांदी की मछली की अंगूठी पहनने से क्या लाभ होते हैं वो भी बताता हूँ। विधि में यह बता चुका, फिर भी विधि बताता हूँ कि विधि विधान के साथ दाहिने हाथ की कनिष्ठा यानी कंकी उंगली में या अंगूठे में चांदी की उंगली मतलब चांदी की मछली की अंगूठी पहनने से शुक्र ग्रह और चंद्रमा शुभ परिणाम देते हैं, जिसके कारण आपकी खूबसूरती में आकर्षण के साथ निखार आता है। आपके चेहरे पर पड़ने वाले पिंपल, दाग, धब्बे मिट जाते हैं, चेहरे पर खूबसूरत चमक आ जाती है। नंबर 2 है, तर्जनी उंगली में चांदी की मछली वाली अंगूठी पहनने से जो गुरु दोष है वो मिटकर आपको मस्तिष्क शांत रहता है। यदि आपको जरा सी बातों पर बहुत गुस्सा आता है तब आप उसे नियंत्रित कर सकती हैं, किसमें? तर्जनी उंगली में चांदी की मछली की अंगूठी पहनकर। और तो इससे क्या होगा, आपके प्रेम और विवाह और ग्रस्त जीवन की जो अड़चनें हैं उनमें शांति और उन्हें अनुकूल करने में बड़ी सहायक और सहायता मिलेगी। नंबर 3 है, अनामिका उंगली में ये मछली की अंगूठी पहनने से कमजोर सूर्य के कारणों से जो व्यक्ति की आत्मिक और मानसिक क्षमताओं में जितनी भी कमी आती है उसे नियंत्रित करके उसे मजबूती आती है और उसके मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। सकारात्मक विचार हैं सब। नंबर 4 आता है भक्तों, यदि आपको शरीर में जकड़न या कफ या आर्थराइटिस से और जोड़ों मतलब जैसे जोड़ों का दर्द, हड्डियों में जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, वो चांदी की ये मछली की अंगूठी अपनी मध्यमा बीच की उंगली में ऐसे ही पंचामृत से स्नान करके और पहन सकते हैं। शुक्र की रात को रखें और शनिचर की सवेरी मध्यमा उंगली में पूजा पाठ करके पहन लें। आपको बहुत हद तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचा सकती है, जिसकी विशेष बात तो यह है कि ये बहुत ही शीघ्र और अपना प्रभाव दिखाने वाली होती है। 5वां भक्तों विषय है, लाभ है, जिन भक्तों को अंगूठी पहनने पसंद नहीं होता वो ठीक इसी विधि से पंचामृत से स्नान करके चांदी की चैन में चांदी की मछली की अंगूठी को जड़वाकर ऐसे ही अभिमंत्रित करके अपना गले में पहन सकते हैं। ये त्रिदोषों को शांत तो करती है, बल्कि उन्हें जो बोलने में और जल्दी बोलकर हकलाने में परेशानी या हकलाहट जैसी समस्या होती है या साइनस की जिन्हें समस्या है, उन्हें चांदी की मछली की अंगूठी या चांदी की चैन में जड़ित मछली का यह उपाय अवश्य करना चाहिए। एक और काम कर सकते हैं जो और है कि जो मछली की आँख होती है वहाँ आप अपनी राशि का नग भी लगवा सकते हैं सुनार से। मतलब जैसे आपका है सूर्य कमजोर, तो आपको क्या काम करना, मछली की आंख में माणिक धारण लगाएं और उसे अनामिका उंगली में पहन लें। आपका जो है शनि कमजोर है तो आप नीलम जो है मछली की आंख में लगाकर मध्यमा उंगली में पहन लें। आपका बृहस्पति जो कमजोर है तो आप मछली की आंख में पुखराज छोटा सा लगा के और उसे तर्जनी उंगली में पहन लें। पन्ना लगाकर कंकी उंगली में पहन लें। बुध कमजोर है और शुक्र है तो वो अनामिका या मध्यमा पहन सकते हैं, अंगूठे में पहन सकते हैं। और जो स्त्रियां अपने कानों में मछली जड़े कुंडल मतलब मछली जड़े जो कुंडल हैं उनमें जो पहनती हैं, उनमें अपने और खासकर पैरों में मछली के बिछुए और पायल जो पायल पहन सकती हैं उसमें मछली लगी रहेगी, इसी कोण से पाजेब पहनती हैं, उन्हें मत्स्य अवतार की कृपा से पति और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। ये सब पॉजिटिविटी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मत्स्य अवतार ने संसार में नवीन सृष्टि की थी
और सभी नवीन सृष्टि करते में वेद दिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष दिया, उसका ज्ञान दिया। वैसे वो ज्ञान आत्मिक है, लेकिन फिर भी जो बाहरी तौर पर ये सब धातुएं लाभ देती हैं। प्रारंभिक, जैसे हम केजी से पढ़ते हैं और पीएचडी तक का विषय होता, शुरू में सारे नियम है, नियम तो अंत तक है, और फिर नियमातीत हो जाता। योग ज्ञान और ये सब रहस्य नियमातीत विषय हैं, इनका विषय भिन्न है। और लेकिन जो संसार में है, जिन पे इतना वक्त नहीं है कि जो वैसा करना चाहिए वक्त निकालना, तो उन स्त्रियां वे मछली का जो ये है सुहाग का टीका अपने माथे पर पहन सकती हैं, और उस तरीके की बिंदी भी लगा सकती हैं मछली के आकार वाली। मैंने बता दी मछली के आकार वाली, पूंछ नीचे को रहेगी और जो उसका मछली का मुख है वो ऊपर को रहेगा। उन्हें सुहागन होने का आशीर्वाद सदा श्री हरि से तिलक के रूप में प्राप्त होता है। दिव्य आंख की अनुभूति होती है, दिव्य आंख पर का ध्यान जाता है। और मछली की बिंदी को अपने माथे पर लगाने से भ्रुकुटी में प्राण यानी जीवन शक्ति का अद्भुत संचार होना और ध्यान का अच्छा विकास होता है, और खासकर सामान्य तौर पर नज़र नहीं लगती है। और जो लड़के या लड़कियां अपनी जैसे कलाई पर मछली जड़ित चैन पहनते हैं, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में पराक्रम में वृद्धि होती है। क्योंकि चांदी जो है वो शुभ है, और शुभ मतलब जो आपका ठंडी है, बुद्धि सही रहेगी, चित्त एकाग्र रहेगा, मन का विषय है। चांदी चंद्र मतलब मन से संबंधित होती है। मन तो खैर विषय ही अलग है, लेकिन मैं योग की बात नहीं यहाँ कर रहा, भक्तों यहाँ विषय हो रही है जो मैं बता रहा हूँ, भौतिकता और उसकी उपलब्धि। वासुदेव से पहन सकते हैं, हाथ में कभी पहन सकते हैं, आप बृहस्पति में पहन सकते हैं, और शुक्र में विशेषकर पहने। वास्तु दोष जो है उसका भी अचूक निवारण यही है। अपने घर और व्यापार या ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर उसके ऊपर की ओर मुख करी हुई मछली का लॉकेट टांगने से बड़ी तेजी से नकारात्मक शक्ति खत्म होकर सकारात्मक शक्ति की वृद्धि होती है। देखिए, वास्तुशास्त्र का अधिकतर क्या है, फेंगशुई वगैरह जितनी भी हैं जापानी चाइनीज़ है, हमारे देश में काम नहीं करती। सच में बताएं, हमारे देश में हमारे खुद के ही देवी देवताओं की इतनी अधिकता है, आप उन्हें सही से माने और उनके आप शास्त्रों को सही से पढ़ते नहीं है। जैसे मैंने यहाँ बताया, विष्णु भगवान के जो प्रथम अवतार हैं, हमारे सबसे पहले अवतार जो है मत्स्य अवतार, इनको अपने यहाँ लाइए, अपने घर में टांगिए। मछली का लॉकेट टांगने से बड़ी तेज़ी से नकारात्मक शक्ति का खत्म होता है। और यानी आप अपने घर या ऑफिस या व्यापार स्थल और पढ़ने के स्थान पर जहाँ भी नकारात्मक शक्ति का अनुभव करते हो, ठीक उसी स्थान पर मछली का लॉकेट एक कील में लटकता हुआ टांग दें या कलावे से टांग दें। और प्रत्येक माह की तृतीया को, ये ध्यान रखें, जब प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया आए उस, और खासकर गुरुवार हो या फिर मतलब शुक्ल पक्ष के गुरुवार को, उस पर मछली जो टांग रखी है या आपने पहन रखी है, उस पर चंदन का टीका किया करें। और फिर देखें चमत्कार। और ये देखें कि ये आसानी से वैसे मिलती नहीं है, क्योंकि अभी ये बनवानी पड़ेंगी। तो अपने सुनार के पास जाइए, विधिवत बनवाइए, जैसा आपको मैंने यहाँ ज्ञान दिया उसके अनुसार आप चलेंगे तो मान्यता करेंगे। और जो भक्त, मैंने हमेशा कहता हूँ, जो रेही क्रिया योग करते हैं, उनके जो प्राण रूपी मछली है, आपान रूपी मछली और प्राणवायु रूपी मछली, वो जो भवसागर है आपका शरीर, उसमें से सातों कुंडलनी, सातों सागर, जो कुंडलनी के मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय, कंठाज्ञा, चक्र, इसमें पार होती हुई सहस्त्रा रूपी महासागर में विचरण करके आत्म तत्व को प्राप्त होती है। तो वो उसको करें, और अपना भौतिकता चाहते हो इस तरीके का भी करें, जो आचरण से बिलीव करते हैं, जिन्हें दीक्षा नहीं प्राप्त है, और नहीं तो क्रिया योग वीडियो में देखें और ज्ञान प्राप्त करें। और इसके संग में आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।